सो अब हम इस जनरल इक्विलिब्रियम फ्रेमवर्क ऑफ एचओ थ्योरी की तरफ चलते हैं। तो अभी तक जो हमने इस्टेब्लिश किया है एचओ मॉडल के अंदर, वो एक सिग्निफिकेंट चीज़ जो इस थ्योरम को एक्सप्लेन कर रही है वो फैक्टर एंडोमेंट्स की बात है। और इसी जनरल इक्विलिब्रियम की तरफ एक डायग्राम के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं कि एचओ मॉडल के अंदर क्यों इतना फोकस किया जा रहा है फैक्टर एंडोमेंट्स की तरफ। ये एक जनरल फ्रेमवर्क दिया गया है एचओ मॉडल का, और इसके अंदर अगर आप देखें, हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल डायग्राम के बिल्कुल राइट साइड बॉटम से, जहाँ पे ये बताया जा रहा है कि नेशन के टेस्ट और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑनरशिप ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन बेसिकली ये डिटरमिन करती है कि आपके पास डिमांड फॉर फाइनल कमोडिटीज़ क्या है। आपके पास डिमांड फॉर कमोडिटीज़ से मुराद यहाँ पे दो कमोडिटीज़ की बात हो रही है, दैट इज़ एक्स एंड वाई। और एट द सेम टाइम डिस्ट्रीब्यूशन की जो बात कर रहे हैं फैक्टर प्रोडक्शन की, वो हम बात कर रहे हैं लेबर और कैपिटल की, और टेस्ट की बात कर रहे हैं हम, जिसको हमने इन सिंपल सेंस डिमांड प्रेफरेंसेस भी कहा था। लेकिन हमने एट द सेम टाइम ये एज्यूम किया था जब हम एचओ मॉडल के एजम्पशंस को पढ़ रहे थे कि आपके पास जो डिमांड है या जो टेस्ट है नेशन के, वो बिल्कुल सेम है। तो ये दो चीज़ें, टेस्ट और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑनरशिप, मिल के बेसिकली डिमांड फॉर फाइनल कमोडिटीज़, इट मीन्स एक्स और वाई की डिमांड बनाती हैं नेशन के अंदर। जब एक्स और वाई की डिमांड होती है नेशन के अंदर, उससे आपके पास डिमांड फॉर फैक्टर्स बढ़ती है। अब फैक्टर से मुराद यहाँ पे क्या है, आपके पास लेबर और कैपिटल। क्योंकि अगर सपोज एक्स कमोडिटी की डिमांड बढ़ रही है किसी नेशन के अंदर, तो अल्टीमेटली जो लेबर है उसकी भी डिमांड बढ़ेगी। क्योंकि जब एक्स कमोडिटी के अंदर ज़्यादा लेबर यूज़ हो रहा है, सो इन दैट केस आपके पास अगर एक्स की डिमांड बढ़ेगी तो लेबर की डिमांड भी बढ़ेगी। इसी तरीके से अगर आपके पास वाई की डिमांड बढ़ती है सपोज नेशन के अंदर, तो वहाँ पे आपके पास क्या होगा, कैपिटल की डिमांड भी बढ़ेगी। तो जिसको हमने बात नाम दिया था ड्राइव डिमांड का। ड्राइव डिमांड क्या है बेसिकली? ड्राइव डिमांड आपके पास वो डिमांड है जो आप किसी और चीज़ की प्रोडक्शन के लिए कर रहे होते हैं। जैसे अगर आपने कोई चीज़ प्रोड्यूस करनी है, सपोज आपने कपड़ा बनाना है, तो उसके लिए आपको सपोज एक मशीन चाहिए। तो जो आपको मशीन चाहिए उसको आप कह सकते हैं कि मशीन के लिए आपकी जो डिमांड है वो ड्राइव डिमांड है। क्योंकि आप मशीन एक फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, आप मशीन से आगे कपड़ा बनाना चाहते हैं, तो मशीन आपको चाहिए कपड़े के लिए। तो इन दैट केस आपके पास जो मशीन के लिए डिमांड है उसको आप ड्राइव डिमांड के नाम से जानते हैं। यही बात हमने बात की, डिमांड फॉर कमोडिटीज डिटरमिन द ड्राइव डिमांड फॉर फैक्टर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस। अब अल्टीमेटली जब फैक्टर्स की डिमांड हो रही है वो और सप्लाई, रिमेंबर आपके पास प्राइस, फैक्टर प्राइसेस कैसे बनती थी? यही वो चीज़ है जो हम लोग इस एचओ मॉडल को पिछली कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी से थोड़ा सा सिग्निफाई करती है। वो ये चीज़ है कि यहाँ पे डिमांड वाली साइड को इंक्लूड किया गया है। अब यहाँ पे अगर आप देखें सप्लाई ऑफ फैक्टर्स, सप्लाई और डिमांड आपस में मिलके फैक्टर प्राइसेस बना देती हैं। और इसी तरीके से आपके पास फैक्टर जो है प्राइसेस और टेक्नोलॉजी जो है वो जब आपस में मिलती हैं तो आपके पास कमोडिटी प्राइसेस बन जाती हैं। अब फैक्टर प्राइसेस कैसी कमोडिटी प्राइसेस को डिटरमिन करती हैं? बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर लेबर की कीमत ज़्यादा हो जाती है, या आसान अल्फाज में अगर वेज रेट बढ़ जाता है, तो उससे क्या होगा, उस कमोडिटी की प्राइस बढ़ जाएगी जहां पे वो लेबर यूज हो रही है।
इसी तरीके से अगर फैक्टर प्राइसेस बढ़ती हैं तो अल्टीमेटली आपके पास जो कमोडिटी प्राइसेस भी बढ़ जाएंगी, और एट द सेम टाइम अगर फैक्टर प्राइसेस कम हो जाती हैं तो कमोडिटी प्राइसेस कम हो जाएंगी। अब दूसरी साइड पे यहाँ पे देखा जाए तो टेक्नोलॉजी भी तो डिटरमिन करती है कमोडिटी प्राइसेस को। बहुत सी चीज़ों की प्राइस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रिड्यूस हुई है ड्यू टू टेक्नोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर मोबाइल प्राइसेस को देखें जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम काफ़ी ज़्यादा कम हुई हैं। कम से मुराद मैं ये नहीं ले रहा कि आपके पास फिर वही रिलेटिव कॉन्सेप्ट को हम स्टडी करेंगे। वो फ़ोन जो आज से 10-15 साल पहले 8-10 हज़ार रुपये का मिलता था, वो फ़ोन आज 1,500 रुपये में ईजिली मिल जाता है। इवन वो उसकी डिमांड भी नहीं रही है सच। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी इम्प्रूव हो गई कि उससे बेहतर फ़ोन आते चले गए। इसी तरीके से आप लैपटॉप्स की एग्जांपल देख लें, इसी तरीके से आप कंप्यूटर की एग्जांपल देख लें। कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें टेक्नोलॉजी आई है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, वो उसकी प्राइसेस में काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ आया है। तो आपके पास टेक्नोलॉजी और फैक्टर प्राइसेस दोनों जब मिली तो इन दोनों ने मिल के कमोडिटी प्राइसेस को डिटरमिन किया। अब इंटरेस्टिंगली जो एचओ मॉडल को जब हम स्टडी करते हैं तो उसके अंदर तो हमने जब एजम्पशंस लिए थे तो कुछ चीज़ें हमने एज्यूम की थी। वो क्या थी? वो ये थी कि आपके पास जो टेक्नोलॉजी है ये भी फिक्स है, कांस्टेंट है, ये नहीं चेंज होगी। एट द सेम टाइम आपके पास जो टेस्ट है या डिमांड प्रेफरेंसेस हैं वो भी क्या है? सेम है। इसी तरीके से जब ये सेम हो गई तो जो फैक्टर सप्लाई है, सप्लाई ऑफ फैक्टर जो है, वो ही बाकी रीज़न बच जाता है कमोडिटी या फैक्टर प्राइसेस को डिटरमिन करने के अंदर। ये चैनल को, डिमांड वाले चैनल का एक पार्ट हम लोगों ने क्या किया हुआ है? कांस्टेंट किया हुआ है, एज्यूम किया हुआ है कांस्टेंट, और यहाँ से टेक्नोलॉजी को भी कांस्टेंट एज्यूम किया हुआ है। तो अल्टीमेटली जो सप्लाई ऑफ फैक्टर्स है वो मेजर रीज़न बन रही है आपके पास कमोडिटी प्राइसेस की और इन नेटशेल फैक्टर प्राइसेस की भी। तो जितना सपोज सप्लाई ऑफ फैक्टर ज़्यादा होगा उतना ही क्या होगा? फैक्टर प्राइसेस कम होंगी और उतनी ही कमोडिटी प्राइसेस कम होंगी। एट द सेम टाइम उल्टा अगर देखें, जितना शॉर्टेज होगा फैक्टर प्रोडक्शन का, किसी ख़ास फैक्टर प्रोडक्शन का, उतनी ही उसकी प्राइसेस बढ़ जाएंगी और उस फैक्टर से जो कमोडिटी सपोज प्रोड्यूस हो रही है उसकी प्राइस भी बढ़ जाएगी। तो ये एक जनरल फ्रेमवर्क था एचओ मॉडल का, जिसके अंदर हमने ये देखा कि आपके पास जो सप्लाई ऑफ फैक्टर्स हैं ये बेसिकली प्राइम डिटर्मिनेंट हैं फैक्टर प्राइसेस का, और फैक्टर प्राइसेस ही बेसिकली प्राइम डिटर्मिनेंट है कमोडिटी प्राइसेस का, क्योंकि आपने टेक्नोलॉजी को क्या किया हुआ है? फिक्स किया हुआ है, और आपने इसको मतलब कांस्टेंट किया हुआ है, ये ऐसे चेंज नहीं हो रहा।